हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात का 160वां एपिसोड है और इस वक्त गांधी जयंती है और इस वक्त मैं हूँ एक चौक पर जहाँ पर मैं गांधी जी की प्रतिमा देख पा रहा हूँ और यहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस, नागपुर कांग्रेस की तरफ से एक विरोध जाहिर है। उत्तर प्रदेश मध्ये हाथरस येथे मनीषा वाल्मिकी हिच्या अमानुषपणाने अत्याचार करून तिची हत्या करणारे निर्दमांचा तीव्र निषेध। यहाँ पे सभी महिलाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी की हैं, महिला कांग्रेस पार्टी की हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे गांधी जी की भी प्रतिमा है। एक ऐसी चीज़ हमारे देश में हुई जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक बार देश काँप गया है। फिर एक बार इस देश में कभी महसूस हो रही है जहाँ पर महिलाओं को लेकर जो कानून बड़ा कमज़ोर है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा विरोध आज दिख रहा है, सड़कों पर दिखा। आज हम कोरोना वायरस की लगभग अंत में है। कोरोना वायरस के ऊपर में एक बड़ी लड़ाई पिछले 6 महीनों से हम लड़ रहे हैं और आज नागपुर शहर में एक और लड़ाई, एक और विषय पे विरोध जाहिर करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सभी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जाहिर किया। एक कैंडल मार्च शुरू हुई, एक हार्डली 2 किलोमीटर की कैंडल मार्च थी ये, जहाँ पर एक ही बात बार बार दोहरा रही थी ये महिलाएं, कुछ ना कहकर कि बहुत कुछ कह रही थी ये महिलाएं। और एक बात जो जाहिर तौर पर आप देखेंगे और वो है कैंडल। मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू, द फादर ऑफ द नेशन, की आज जयंती है। उनको फूल माला पहनाकर याद किया जा रहा है, उनके पाठ याद किए जा रहे हैं और उनके जो पाठ याद करने में लोग असमर्थ हैं और अस्थायी हैं, उन सब लोगों के बारे में एक ही बात बार बार समझने वाली है और वो ये है कि किस किस्म का विरोध है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के, महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन श्री अतुल जी लोंढे हैं। अतुल जी लोंढे एकमात्र ऐसे बड़े नेता उभर कर आए हैं इस पूरे कोरोना काल में, जहां पर लोगों के घर में जब अन्न नहीं था तब इन्होंने अन्न पहुंचाया, सब सेवाएं पहुंचाई। जब पूरा नागपुर शहर बंद था, लोगों के घरों में खाने की प्रॉब्लम थी, दवाइयों की दिक्कतें थी, अतुल लोंढे जी ने वहाँ तक लोगों को खाना पहुँचाया, सब कुछ पहुँचाया। आज उनकी आवाज़ किसी के लिए है, वो किसके लिए है, ये मैं उनसे सीधी बात करूँगा। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार। हाथरस में जो हुआ दुखद, नाराज़ हैं, आक्रोशित है, आक्रांदित है। गुनाह होते हैं, लेकिन जब सरकार खुद गुनहगार हो तो न्याय किसके पास है? आज एक लड़की का निर्मम बलात्कार होता है। निर्मम बलात्कार होने के बाद उसको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, उसको अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। और सबसे घृणित बात मैं जो कह रहा हूँ कि सरकार गुनहगारों की तरह सरकार का बिहेवियर है। 11वें-12वें दिन के बाद उसका स्वाब लिया जाता है और बेशरमों की तरह एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस इस लेवल का अधिकारी सामने आके कहता है कि उस बच्ची पर रेप नहीं हुआ, जबकि जो कानून है वो कानून ये कहता है कि डाइन डिक्लेरेशन को हम फाइनल एविडेंस मानते हैं। जी, सेक्शन 375 जो आईपीसी का है उसमें संशोधन किया गया है निर्भया का जो रेप होता उसके बाद। उसके बावजूद अगर योगी प्रणीत सरकार यूपी की इस तरह से पेश आती है तो पता चलता है दाल में कुछ काला है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरी दाल काली है। और इतनी निर्लज्जता से अगर लोगों ने प्यार दी हुई चुनी हुई सरकार अगर इस तरह से बिहेव करती होगी तो ये बात तय है
कि ये हुकुमशाह हो चुके हैं, इन्हें आम आदमी को पैरों तले दबा के रखना है और न्याय को दबाना है, न्याय किसी को दिलाना नहीं है। इन्होंने तो आज हद कर दी। कल राहुल जी और प्रियंका जी देश के नेता ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी है, बलिदान दिया जी, उनका कॉलर पकड़ा जाता है। क्या समझते हैं भाजपा के लोग अपने आप को? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका गिरेबान नहीं पकड़ पाएगा, कोई उनकी कॉलर पे हाथ नहीं डाल पाएगा? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता रास्ते पर है, चाहे तो भाजपा के एक एक नेता की कॉलर पकड़ सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति यहाँ से आती है, महात्मा गांधी जी की तरफ से आती है, अहिंसा के तरफ से आती है। और इसीलिए हम अगर शांत हैं, हम अगर कानून के जरिए, न्यायपालिका के जरिए अगर न्याय मांगते हैं जी, और यूपी की सरकार अगर खुद गुंडागर्दी पर उतर आती है, खुद गुनाह करती है, तो फिर उन्हें बापू की तस्वीर के सामने आकर झुकने का कोई अधिकार नहीं है। आज तो हद कर दी बीजेपी की आईटी सेल ने। मेरा खुला आरोप है, ये हद कर दी कि उन्होंने गोडसे जिंदाबाद का ट्रेंड कराया है ट्विटर पर। शर्म नहीं आती आपको? संसद के पैर छूकर नरेंद्र मोदी जी संसद में गए थे, संसद बहुत हो गया महिलाओं पे वार। अब की बात मोदी सरकार आई 3 साल पर भला रोज का खून होता है, लेकिन उसको न्याय तक नहीं मिल पाता, कानून उसके पीछे खड़ा नहीं होता, सरकार उसके पीछे नहीं होती, बल्कि जो दोषी है, जो बलात्कारी, उनके पीछे खड़ा होता है। आज तो मीडिया कर्मी को जाने ही दिया, मीडिया कर्मियों को वहाँ पर पहुँचने के लिए रोका गया। इससे पता चला है कि गुनाहगार वो नहीं है सिर्फ जिन्होंने उस बलात्कार किया, उसकी निर्मम हत्या की, उससे बड़े गुनहगार जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जिन्होंने इस गुनाह को दबाने की कोशिश की, जिन्होंने बलात्कारियों के पीछे खड़े रहकर ये दिखा दिया है कि वो अभी इस लायक नहीं है कि भारतीय संविधान के तहत इस लोकतंत्र में वो मुख्यमंत्री रह पाए। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। योगी जी, आप इस्तीफा दो, क्योंकि आप सरकार के नाते, जनता के प्रतिनिधि के नाते और मुख्यमंत्री के नाते आप असफल हो चुके हो। आपने गुनहगारी स्वरूप का काम किया है, गुनहगारों के पीछे रहने का आपके सरकार ने काम किया है। आपने इस्तीफा देना चाहिए और हम ये चाहते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को फाइनल माना जाए। जो गुनहगार हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ये हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज आंदोलन करके निकल गया ऐसा नहीं, एक एक हमारी बहन के लिए, एक एक महिला के लिए, एक एक माता के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। और जितनी निर्ममता, जितना दमन मोदी की सरकार कर सकती है वो कर ले, वो भी देख ले जुल्म करने की उनकी कितनी ताकत है, हम भी दिखा देंगे हमारी सहने की कितनी ताकत है। आपको लगता है कि न्यायपालिका इतने सालों से 60 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, आपको नहीं लगता कि रेप जैसे घिनौने कांड के लिए, घिनौने क्राइम के लिए कोई बहुत बड़े तरीके के न्यायपालिका में कुछ नए ऐसे कानून बनने चाहिए थे जो अब तक नहीं बने? बीजेपी की सरकार को तो आके अभी मात्र 9 साल हुए हैं, 8 साल हुए हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रख रहे? सबसे बड़ी बात है राज कि वक्त पर कानून को जितना सख्त करना चाहिए था उतना सख्त हमारी सरकार ने किया है, संसद ने किया है। पोक्सो का कानून जो आया है वो निर्भया के बाद ही आया है जी। सेक्शन 375 में जो बदलाव आए हैं वो निर्भया के बाद में आए हैं जी। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, कानून अपनी जगह नहीं है ऐसा नहीं है जी। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने में सरकार की ईमानदारी कितनी है। तो आपको ऐसा लगता है कि योगी सरकार ईमानदार नहीं है? योगी सरकार गुंडा सरकार है, गुंडों की सरकार है, बलात्कारियों के पीछे खड़ा रहने की कोशिश कर रही है। आज तो आप जैसे मीडिया कर्मी को भी वहाँ पहुँचने नहीं दिया। एक महिला के साथ एक चैनल है, हिंदी चैनल, राष्ट्रीय चैनल जी, उस महिला संवाददाता के साथ किस तरह का बर्ताव यूपी पुलिस ने किया आपने देखा है। राहुल जी गांधी देश के नेता है, कांग्रेस के नेता है, प्रियंका जी को देश की नेता है, कांग्रेस के नेता है, उन्हें जाकर पीड़ितों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें रोका गया। ये कौन से कानून में बैठता है? कानून अपनी जगह है,
लेकिन कानून को अमली जामा पहनाना जी। और कानून को जमीनी स्तर पर उतारने का काम जो काम है, ये काम सरकार को करना चाहिए जी। जो चुन के आई हुई सरकार है उसको करना चाहिए। वो काम जो है जी वो ये सब योगी सरकार कर नहीं रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि योगी जो है वो बलात्कारियों के पीछे खड़े हैं। योगी सरकार बलात्कारियों का गुनाह छुपाने की कोशिश कर रही है और ये जो कोशिश है, ये कोशिश की वजह से हमारी मांग है कि वो सरकार हटाई जाए। राहुल गांधी जी के साथ जो कल हुआ, वो पद यात्रा पर निकले हाथरस जाने के लिए, उन्हें रोका गया। जिस तरीके से रोका गया, क्या वो भी आपके हिसाब से गलत था? क्या पुलिस को उनको रोकना गलत था? एकदम गलत था। वो इस देश के नागरिक भी है जी। केवल कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं, वो देश के नागरिक भी है जी। और हर नागरिक को हक है कि इस तरह से पीड़िता के पीछे खड़े रहे, परिवार को एक मॉरल सपोर्ट दे। आपको पता होगा हमारे वर्धा जिले में इंगन घाट में एक घटना हुई थी जी। सारे विपक्ष के नेता उस लड़की के परिवार से मिले जी, आंदोलन हुए जी। लेकिन सरकार ने जो काम करना चाहिए तो काम किया। वो पीड़िता की पूरी ट्रीटमेंट कराई, उसे जी। बचाने की पूरी कोशिश जी। जो भी सरकार की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए वो सपोर्ट किया जी। पुलिस ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस खड़ी हो गई जी। क्या योगी सरकार इस तुलना में कहाँ पर खड़ी होती है? आप खुद देखिए। मैं आम जनता पे ये छोड़ देता हूँ राय कि क्या वो सही मानती है जो योगी सरकार कर रही है? एक परिवार को आप मॉरल दबाते हो। वहाँ का कलेक्टर वहाँ जाके उनको धमकाता है, वहाँ का एडीजी कहता है बच्ची मरते मरते कह गई मुझ पर बलात्कार हुआ है। तो वहाँ का एडीजी कहता है कि बलात्कार हुआ नहीं, उसे ट्रीटमेंट नहीं मिलती है। मरने के बाद उसको जो अंत्य संस्कार है हिंदू धर्म का वो भी उसको हासिल नहीं होता है। तो इससे पता चलता है ये दमनकारी इधर की सोच रखने वाली जो सरकार है उसको अभी सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए या तो फिर मोदी जी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ये विरोध के बाद ये पॉसिबल होगा? ये विरोध है, चलिए मानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये पॉसिबल होगा? देखिए, जनता के हक के लिए, न्याय के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस सरकार में थी तब भी खड़ी थी, विपक्ष में तब भी खड़ी रही। जनता के सामने सही चेहरा भाजपा का रखने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है जी। जनता के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतागण आवाज़ उठा रहे हैं और ये सरकार जनता को दबाने की कोशिश कर रही है, न्याय को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो ये जंग विचारधारा की है, ये जंग मूल्यों की है, ये जंग आम आदमी का जो हक है, व्यक्ति का जो हक है, महिलाओं का जो हक है, बहुजन समाज का हक है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, महिला हो, इनके अपने संवैधानिक हक है। उस हक को बचाने की, उसको आगे बढ़ाने की और आम आदमी को खुश करने की, आम आदमी को एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का जो अधिकार है वो देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है। हमारे साथ इस वक्त अतुल जी लोंढे थे जिन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी मोमबत्तियां हैं ये तो बुझ जाएंगी, लेकिन उस माँ का क्या जिसने अपनी बेटी को खोया है, उस पिता का क्या जिसने अपनी बेटी को खोया है, उस भाई का क्या जो अपनी बहन को वो दुपट्टा नहीं दे पाया, वो अगली राखी में राखी नहीं बंधवा पाएगा, क्या उसे उसकी बहन वापस मिलेगी? हमारे देश में ना हम वाकई में एक चीज़ भूल जाते हैं और वो बार बार याद दिलाना बड़ा ज़रूरी होता है। और वो क्या बात है? वो यही है कि जब कोई नेता हमारे घर पर, हमारी दहलीज पर आता है और हाथ जोड़कर वोट मांगता है, तब हम उससे ये बिल्कुल नहीं पूछते कि पिछली बार आपका जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जो जो चीज़ें आपने लिखी थी, क्या आपने वो चीज़ें करी? हम स्कूल में थे, हम एग्ज़ाम लिखते थे, हमारा पेपर चेक होता था। वो पेपर जब चेक होता था, उस पेपर की चेकिंग में हमको मार्क्स मिलते थे। याद है आपको? जब हमारी रिपोर्ट कार्ड आती थी तो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स लिखे रहते थे कि ये सब्जेक्ट में ये मार्क्स मिला है, ये सब्जेक्ट में ये मार्क्स मिला है। हम भूल जाते हैं, हम बिल्कुल भूल जाते हैं इस बात को कि इस जीवन के एग्ज़ामिनेशन में, इस हिंदुस्तानी बनने के एग्ज़ामिनेशन में हमारी मिट्टी हमसे एक सवाल बार बार पूछती है
कि क्या तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। और हम सिर्फ देशभक्ति के गाने गाते हैं, देशभक्ति के नारे लगाते हैं, लेकिन जब असल देशभक्ति निभाने का वक्त आता है तो हम अपने चोचलों से, हम अपने मानसिक किसी दबाव से, सोशल दबाव से, पॉलिटिकल दबाव में आकर हम एक ऐसे नेता को चुन लेते हैं, एक ऐसे नेता को चुन लेते हैं जिससे शायद हमको नहीं चुनना था, शायद हमको उसको वोट नहीं देना था, शायद हमको उसको ये जाहिर तौर पर नकारना था, लेकिन हम उसको नकार नहीं पाए। हम उसको ये नहीं बता पाए कि हमें तुम सत्ता में नहीं चाहिए, तुम हमारे नेता नहीं हो। हम बस वोट डाल के आ जाते हैं। हम सवाल क्यों नहीं करते? क्या न्याय हमारा अधिकार नहीं है? न्याय हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन हम उस अधिकार के ऊपर में सवाल नहीं उठाते। एक बच्ची के साथ इस किस्म का व्यवहार हो जाना, एक परिवार को उनकी बेटी के अंतिम क्रियाक्रम में भी शामिल नहीं हो पाना उनका, और पुलिस का इस किस्म से दबाव बनाना उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कलंक रहेगा जो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास के पन्नों में जिस दिन ये पूरा का पूरा वाक़या हुआ, वो पन्ना उत्तर प्रदेश और भारत के इतिहास के पन्ने में काला दिन हमेशा रहेगा। निवेदन है आप सबसे जो ये शो देख रहे हैं, आज अतुल लोंढे और अतुल लोंढे जी के पूरे जो समर्थक थे, जिन्होंने आज ये पूरा का पूरा विरोध जाहिर किया बहुत शांत तरीके से, उनके इस विरोध को आप पॉलिटिकल व्यू ना दें, पॉलिटिकली ना सोचें कि ये पॉलिटिकल वजह से कांग्रेस ने रैली निकाली। इसको पॉलिटिकल मत बनाइएगा, इसको नेशनल बनाइएगा। इस बात को लोगों तक ज़रूर जाहिर कीजिएगा कि वाकई में जो हुआ वो गलत है और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। भूल मत जाइएगा, जब वोट देने जाएं तो इस सब बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको रास्ते कैसे मिले, आपको पानी की सुविधाएं बराबर मिली कि नहीं मिली, इस पूरे कोरोना काल में कौन सा नेता आपके साथ खड़ा था, वो कौन सी पार्टी का नेता था। कृपया ये सब चीज़ें सोचकर समझकर फिर वोट दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका वोट फिर से बर्बाद हो जाए। कल शाम को 7 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। उस परिवार के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपनी बच्ची को खोया है, और एक बार इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ भी सरकार तक पहुंचे। जिंदा रहें। जय हिंद।